धर्मशास्त्र खंड 2। साथियों, इस प्रकार वैदिक समय में कहीं कोई छुआछूत नहीं था। जहाँ तक धर्मसूत्रों के समय की बात है, हम देख चुके हैं कि उस समय अपवित्रता थी, लेकिन छुआछूत नहीं था। क्या मनु के समय में छुआछूत था? इस सवाल का यों ही ताबड़तोड़ उत्तर नहीं दिया जा सकता। मनु स्मृति का एक श्लोक है जिसमें मनु का कथन है कि वर्ण केवल 4 है, 5वां है ही नहीं। यह श्लोक एक पहेली का रूप लिए हुए है। यथा ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्यस्तरो वर्णा द्विजात्याः चतुर्थ एक जातिस्त शूद्रो नास्ति तु पंचम। श्लोक 10:4। यह कह सकना कि इसका ठीक अर्थ क्या है आसान नहीं है। यह स्पष्ट ही है कि जिस समय मनुस्मृति के लेखक ने इसे लिखा उस समय कोई विवाद चल रहा होगा। मनु ने यहाँ उसी विवाद को शांत करने की कोशिश किया होगा। यह स्पष्ट ही मालूम होता है कि यह विवाद चातुर्वर्ण को लेकर किसी जाति के संबंध में रहा होगा। यह भी उतना ही स्पष्ट है कि विवाद का केंद्र बिंदु क्या रहा होगा। संक्षेप में कहना हो तो विवाद का विषय यही रहा होगा कि अमुक जाति विशेष को चातुर्वर्ण के बाहर 5वीं जाति माना जाए। यह तो एकदम स्पष्ट है। जो बात स्पष्ट नहीं है वह यह है कि यह विवाद किस जाति के संबंध में था। यह इस कारण कि जिस जाति के संबंध में यह विवाद था, मनु ने उसके नाम का उल्लेख नहीं किया। यह श्लोक इसलिए भी पहेली का रूप लिए हुए है कि मनु का फैसला भी स्पष्ट है। मनु का फैसला है कि कोई 5वां वर्ण नहीं है। एक सामान्य कथन के तौर पर तो इसका एक अर्थ है जो हर किसी की समझ में आता है, लेकिन जब इस फैसला को उस जाति विशेष पर लागू किया जाए जिसका दर्जा विवादग्रस्त विषय था, तो इसका क्या अर्थ होगा? स्पष्ट ही है कि इसके 2 अर्थ होते हैं। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि चूंकि कोई 5वां वर्ण नहीं था, इसलिए वह जाति विशेष इन्हीं 4 वर्णों में से किसी एक के अंतर्गत स्वीकार कर ली गई हो। और इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि चूंकि वर्ण 4 ही होते हैं, 5वां हो ही नहीं सकता, इसलिए उस जाति विशेष को एकदम चातुर्वर्ण के बाहर माना गया होगा। सनातनी हिंदू का परंपरागत विचार है कि मनुस्मृति के इस उद्धरण का अछूतों से संबंध है। यह अछूतों का ही दर्जा था जो विवाद का विषय था, और अछूतों के दर्जे के संबंध में ही मनु का फैसला है। यह अर्थ इतना अधिक बद्धमूल हो गया है कि इससे हिंदुओं के ही 2 भेद माने जाने लगे हैं, सवर्ण हिंदू तथा अवर्ण हिंदू अर्थात अछूत। सवाल है कि क्या यह विचार ठीक है? मनु के इस श्लोक का अर्थ किससे है? क्या इसका अर्थ अछूतों से है? संभव है इस विषय की चर्चा विवादग्रस्त सवाल से दूर की चीज मालूम हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यदि इस श्लोक का संबंध अछूतों से ही हो तो इससे यह सिद्ध हो सकता है कि मनु के समय में छुआछूत था। यह एक ऐसा परिणाम है जिसका विचारणीय विषय से सीधा संबंध है, इसलिए इस विषय को लेकर विवेचन करना ही होगा। मेरा निश्चित विचार है कि उक्त अर्थ गलत है। मेरी मान्यता है कि इस श्लोक का अछूतों से कुछ भी संबंध नहीं। मनु ने यह कहीं नहीं कहा है कि वह कौन सी जाति थी जिसका दर्जा विवाद का विषय था और जिसके विषय में मनु ने अपना फैसला दिया। क्या यह अछूतों की जाति थी या यह कोई दूसरी जाति थी? अपने इस विचार के समर्थन में कि इस श्लोक का अछूतों से किसी प्रकार से कुछ भी संबंध नहीं है, मैं 2 बातों पर निर्भर करता हूँ। पहली बात यह है कि मनु के समय में छुआछूत नहीं था। उस समय केवल अपवित्रता थी। चांडाल के प्रति मनु का भाव एकमात्र घृणा का है। वह चांडाल भी केवल अपवित्र ही था। ऐसा होने पर इस श्लोक का किसी भी तरह छुआछूत से कोई संबंध नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि हमारे पास इस बात के समर्थन में प्रमाण है कि इस श्लोक का संबंध अछूतों से नहीं दासों से है। इस विचार का आधार नारद स्मृति के उस श्लोक की भाषा है जिसका उद्धरण इस किताब के 7वें अध्याय में, जहाँ छुआछूत के आधार में पेशों की चर्चा की गई है, किया गया है। यह बात ध्यान देने की है कि नारद स्मृति दासों को 5वां वर्ण मानकर उनका उल्लेख करती है। यदि नारद स्मृति में 5वें वर्ण का अर्थ दास हो सकता है तो कोई कारण नहीं कि मनु स्मृति में 5वें वर्ण का अर्थ दास न हो। यदि यह तर्क ठीक है तो इससे इस कथन की जड़ ही कट जाती है कि मनु के समय में छुआछूत था और मनु अछूतों को वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत लेने को तैयार न था। इन कारणों से मनुस्मृति के इस श्लोक का संबंध छुआछूत से नहीं है और इसीलिए यह मानने का कोई कारण नहीं है कि मनु के साथ में छुआछूत था। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।